नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूँ आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। और बताइए क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ के बारे में, उसके साथ में मझगांव डॉक और यूटीआई एएमसी, इनकी भी बात करेंगे कि किस में होगी आपको बम्पर कमाई। एक ही दिन में पैसा डबल होने वाला है भाई लोग, समझ जाओ आप लोग। अब आपकी किस्मत, आपने अप्लाई किया या नहीं, उससे भी ज़्यादा आपकी किस्मत की आपको मिलेगा या नहीं। तो यहाँ पर देखिए, जो हम मेनली अभी बात करेंगे शुरू में, वह है लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ के बारे में। देखिए, इसकी जो डेडलाइन थी 1 अक्टूबर तक ही थी, लेकिन कुछ कारणवश इसे बढ़ाकर 7 अक्टूबर तक कर दिया गया। देखिए, यह क्या कारण क्या है ये सभी आप जान रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की लॉजिक और एनालिसिस आप नहीं जान रहे हैं, जिसको कि जानना काफ़ी ज़रूरी है। यदि अभी तक आपने इसमें अप्लाई नहीं किया तो इस वीडियो को देखो, आप समझो, उसके बाद ही अप्लाई करो, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि आपको जैसा एक्सपेक्टेशन है आपको कि मोटा कमाई कराएगी, हो सकता है आपके एक्सपेक्टेशन पर पानी फेर दे लिखिता। ओके, तो देखिए, बात करेंगे तीनों आईपीओस की। मेनली बात करने वाले हैं लिखिता की, उसके बाद फिर बात करेंगे मझगांव डॉक और यूटीआई एएमसी के बारे में कि कौन सी तीनों आईपीओस में से आपको जो लिस्टिंग गेन है 100%, मतलब कि एक ही दिन में पैसा डबल करने वाली है, तीनों में से किस में पोटेंशियल बना हुआ है इस चीज़ का। तो चलिए अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगती है, मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है, तो एक लाइक करके हमारा भी हौसला बढ़ाएं, ताकि और भी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए बना सके। तो चलिए बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर आप सभी जान रहे हैं कि लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, मेनली इसका जो काम है पाइपलाइन बिछाने की काम करती है, और भी इसके काम से, लेकिन मेनली जो काम है यही है, ठीक है। तो देखिए, इसके काम पर तो बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो काम है वह ठीक ठाक है, बहुत मतलब परफॉर्मेंस ख़राब नहीं है, ठीक है, बढ़िया परफॉर्मेंस है, आउटपुट भी बढ़िया, रिजल्ट, रेवेन्यू सब ठीक ठाक हमें देखने को मिल रही है। लेकिन देखिए, यहाँ पर जो बात हमें समझनी चाहिए वह है इसकी जो डेडलाइन को बढ़ाई गई 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर, वह क्यों किया गया, ठीक है। जो बुक रनर है, ठीक है, बुक रनर मतलब कि जिन्हें काम दिया जाता है आईपीओ को करवाने का, सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बुक रनर्स के पास होती है। तो यहाँ पर जो है यूनिस्टॉन कैपिटल बुक रनर आप देख सकते हैं, तो उन्होंने जो बताया एक्सचेंज को, वह बताया कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण, टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण जो क्यूआईबी है, मतलब कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, उन्होंने अप्लाई नहीं कर पाया, जिसके कारण कि जो सब्सक्रिप्शन है क्यूआईबीज़ का वह 45% ही रहा। देखिए, यहाँ पर थोड़ी डाउट वाली यह बात है, क्योंकि देखिए, टेक्निकल फॉल्ट के कारण नहीं कर पाए, 3 दिन ओपन रही, तीनों दिन नहीं कर पाए क्या, पहली बात। दूसरी बात, ठीक है, यदि नहीं कर पाए तो 3 दिन का समय होता है, 3 दिन का समय दिया गया था, 29, 30 और 1 अक्टूबर। इसके बाद फिर 1 अक्टूबर तक मान लीजिए किसी दिन नहीं कर पाए तो आप 1 दिन 2 दिन बढ़ा सकते थे। 1 अक्टूबर बाद सीधे 7 अक्टूबर, 6 दिन बढ़ा दिया गया है। ओके, तो देखिए, यहाँ पर जो फंडा है, फंडा यही है कि देखिए, अब मैं आपको बता दूं, लिखिता के अंदर जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने 21 टाइम्स सब्सक्राइब किया है। ओके, तो ओवरऑल जो सब्सक्रिप्शन है लगभग 8 टाइम्स सब्सक्रिप्शन बना है, लेकिन जो क्यूआईबी है उन्होंने आधा भी नहीं किया। मतलब 100% यदि होती तो कहते 1 टाइम्स हुआ, लेकिन 100% क्या, हाफ भी नहीं हुआ, 50% भी नहीं हुआ, 45% हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए, किसी भी आईपीओ की सब्सक्रिप्शन किस तरह की है, उसका मतलब कि किस तरह की लिस्टिंग गेन देगी, उसको समझने के लिए हमें सबसे बढ़िया जो टूल होती है वह होती है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल, और जो भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं, मतलब कि जो मोटा माल लगाते हैं, उनका सब्सक्रिप्शन स्टेटस आप देखो। क्योंकि देखिए, जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। वो क्या करते हैं कि वो जो खबर देखते हैं, जो न्यूज़ में देखते हैं, जो पेपर्स में आती है, बस उसे देखकर हाँ ठीक है, बिजनेस बढ़िया, परफॉर्मेंस बढ़िया है, ठीक है, चलो सब्सक्राइब कर दो। लेकिन जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल होते हैं, जो और भी बड़े इंस्टीट्यूशनल हो गए हैं, ठीक है, उन्होंने जब तक सब्सक्रिप्शन नहीं किया तब तक इस पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें जो होती है अंदर की खबर होती है, अंदर की खबर होती है कि यह जो सब्सक्रिप्शन है, यह जो आईपीओ है, वह कितने गुना सब्सक्राइब हुआ होगा और कितना रिटर्न दे सकती है लिस्टिंग गेन में, फ्यूचर कितना है, ये सब की जो जानकारी है सबसे सटीक, सबसे बढ़िया होती है जो बड़े इन्वेस्टर्स है। क्योंकि बड़े इन्वेस्टर्स करोड़ों अरबों का पैसा लगाते हैं, तो उनके इतना पैसा लगाने के पीछे उनकी जो रिसर्च टीम भी बहुत तगड़ी होती है, बहुत उनके पास रिसर्च की रहती है कि आज से नहीं, मतलब कि आईपीओ आने से महीने दिन पहले से उन्हें पता रहती है कि आईपीओ आने वाली है, और ये लिस्टिंग गेन एक दिन में ही डबल करने वाली है, या फिर ये अनसब्सक्राइब्ड रहने वाली है, अंडर सब्सक्राइब रहने वाली है। तो ये सारा जो डिटेल होती है, यह
बड़े खिलाड़ी को पता रहती है, क्योंकि करोड़ों रुपए जब लगाते हैं तो वह 2-4 करोड़ लगा के अपनी एक रिसर्च टीम भी बनाते हैं, जिनके की जो लोग होते हैं वह इतने ऊपर इस लेवल तक रहते हैं कि हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, हमारी उतनी वैल्यू नहीं है। हम यहाँ 15,000 लगा कर एक प्लॉट लेते हैं, तो क्या हम क्या कर सकते हैं, आप सोच लो, हमारी उतनी कोई है ही नहीं। तो यहाँ पर बात वही समझने वाली है कि देखिए, तो अब मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ कि यह लिस्टिंग गेन नहीं देगी। देखिए यहाँ पर यदि लिस्टिंग गेन की बात करें तो जितनी आपको एक्सपेक्टेशन है, मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी लिस्टिंग गेन, ठीक है। क्योंकि देखिए, यदि हम 30 तारीख की ही बात करें तो जो ओवरऑल सब्सक्रिप्शन थी वह ओनली 8 टाइम्स थी, जो कि कोई बढ़िया नहीं है, बिलो एवरेज है, ठीक है। 8 टाइम्स बिलो एवरेज है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जिसने भी 100% प्रीमियम दिया, मतलब लिस्टिंग गेन दिया, जैसे कि आप हैप्पीएस्ट माइंड की बात कर लो, रूट मोबाइल की बात कर लो, फिर से कैमकॉन की बात कर लो, तो सारा की जो ये क्या कहते हैं आपको लिस्टिंग सब्सक्रिप्शन थी, सब्सक्रिप्शन बढ़िया थी, लगभग आपको 100% 100 टाइम्स से ऊपर थी। हैप्पीएस्ट माइंड्स की बात करें तो 151 टाइम्स हुई थी, ठीक है। उसके बाद देखिए जो कैमकॉन थी, कैमकॉन की भी बढ़िया हुई थी। और फिर से अभी बात करेंगे, अभी ये जो और 2 IPOs की हम बात करने वाले हैं उनकी भी बात करेंगे, उसके बाद क्लियर हो जाएगी बात। तो यहाँ पर देखिए, तो बात यही है कि यदि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करके बैठे हुए कि आपको लिस्टिंग गेन डबल मिल जाएगी, 100% से ऊपर लिस्टिंग गेन मिलेगी ये लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी ज़्यादा लिस्टिंग गेन होने वाली, आपको निराशा हाथ लगेगी 12 अक्टूबर को, ठीक है। बाद बाकी यदि आप थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, बढ़िया है, कर लो। अब बात करते हैं कि बाकी जो 2, एक तो हो गई UTI AMC और दूसरा मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। अब इन दोनों की बात करते हैं कि इन दोनों में कितना पोटेंशियल है। तो देखिए, अब यदि हम बात करें मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की, तो यहाँ पर देखिए इसने 3 दिन में ही जो सब्सक्रिप्शन लिया है 157 टाइम्स सब्सक्रिप्शन है, ओवरऑल सब्सक्रिप्शन। और NII की बात करें, मतलब कि नेट इंस्टीट्यूशनल जो होते हैं इन्वेस्टर्स, नेट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उन्होंने 679 टाइम्स इन्वेस्ट किया, जो मैं अभी आपको बता रहा था। जितने बड़े इन्वेस्टर्स हैं, यदि वो ज़्यादा टाइम्स से सब्सक्राइब करते हैं तो मतलब कि बहुत दमदार कंपनी है, लिस्टिंग गेन ज़बरदस्त होने वाली है, ठीक है। सबसे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन भी हुई है ओवरऑल, यदि हम बात करें तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की 157 टाइम्स, अभी जितनी भी IPOs आ रही है उसमें सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब हुई है यह। इससे पहले 151 टाइम्स हुई थी, वो शुरू में जो आई थी हैप्पीएस्ट माइंड्स, उसमें उसने भी ज़बरदस्त रिटर्न दिए थे। और यहाँ पर देख लो और भी जो इसकी स्पेशलिटी है, क्यों इतनी गुने जो है सब्सक्राइब हुई है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है। यहाँ पर देखिए, एक तो यह डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती है, और ये जिस तरह की जो शिप बनाती है, मैरीन शिप हो गई, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मझगांव डॉक इज द ओनली शिप यार्ड टू build destroyer and conventional submarine to be used by the Indian Navy with a maximum ship बिल्डिंग एंड सबमरीन कैपेसिटी ऑफ 40,000 DW। मतलब देखिए यहाँ पर जिस तरह की ये युद्ध तोप बनाती है, जिस तरह की ये मैरिन्स बनाती है, ये केवल खुद पहली ही ऐसी इंडिया में कंपनी है जो कि बनाती है, मतलब कि ऑटोनोमी है, ओके। तो यहाँ पर देखिए बहुत ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इसको इम्पैक्ट कर रहे हैं। डिफेंस सेक्टर है, आने वाले समय में बूम रहने वाली है, तो यही कारण है कि यहाँ पर आपको इतनी बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रही है, ओवर सब्सक्राइब्ड हो चुकी है। तो देखिए इसकी जो लिस्टिंग होगी 12 अक्टूबर को, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ, मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी मझगांव डॉक को लेकर, उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था कि बिल्कुल सब्सक्राइब करो, 70 से 80% तक इसमें आपको प्रीमियम मिलेगा, लिस्टिंग गेन मिलेगी। लेकिन मैंने उस दिन दूसरे ही दिन आपको बताया था, ये फाइनलाइज हुआ जब तब यहाँ पर स्टेटस पता चला है कि इतनी ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हो गई है। तो देखिए 12 अक्टूबर को लिस्टिंग के दिन यहाँ पर आपको 100% से भी ज़्यादा लिस्टिंग, मतलब कि एक दिन में जिन भाई लोगों की लॉटरी लगी है, एक दिन में पैसा डबल कर देगा मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, मेरी बात को आप याद रखना। देखिए उसके बाद यदि हम बात करें, तीसरी जो हमारी IPO आई थी 29 से 1 अक्टूबर के बीच में, वह थी UTI AMC। देखिए UTI AMC जो है ठंडी पड़ गई है, इसमें आपको अब सब्सक्रिप्शन है, प्रीमियम भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसमें भी डाउट है। हल्की फुल्की प्रीमियम मिल सकती है 10-20%, क्योंकि बहुत ही कम सब्सक्राइब हुई है, मैं दिखा दूँ।
यहाँ पर आप देख सकते हैं यूटीआई एएमसी 1.7 टाइम्स ही सब्सक्राइब हुई है। देखिए कारण बहुत सारे, लॉजिक बहुत सारे हैं। इससे पहले भी आप देख सकते हैं इस सेक्टर की जो कंपनियां जैसे एचडीएफसी एएमसी निप्पॉन इंडिया, इसमें देखिए आपकी कितनी भयंकर गिरावट थी। एचडीएफसी एएमसी में तो लगभग 1.5-2 महीने से केवल रेड कैंडल ही बन रही थी, लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी। लेकिन मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी, अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन जब मैंने इस पर वीडियो बनाई थी आपने देखा होगा 3-4 दिनों से इसमें भयानक तेजी है। एक दिन अभी 2-3 दिन पहले इसमें 7% की तेजी आई। उससे एक दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि इससे नीचे यह नहीं जाएगी, मौका है लपक लो। मैं दिखा ही देता हूँ, एग्जैक्टली यही वीडियो है, इसकी मैं आपको थंबनेल दिखा रहा हूँ। यही वीडियो मैंने बनाई थी और उसके बाद अगले ही दिन इसने 7% के ऊपर सर्किट लगाई। तो देखिए कहने का मतलब यही है कि जो एएमसी का बिजनेसेस है, एएमसी के बिजनेस में काफ़ी मार झेलनी पड़ रही है। जो लोग इन्वेस्ट कर रहे थे पहले एसआईपीज़ वगैरह, वह रिडीम करा रहे हैं, वापस पैसे ले रहे हैं और डायरेक्ट इक्विटी फंड्स में पैसे डाल रहे हैं। इक्विटी फंड मतलब डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में पैसे डाल रहे हैं, जिसके कारण कि जो एएमसीज के बिजनेस है काफ़ी इम्पैक्ट हो रहे हैं। इसी का कारण है कि आपको जो इतनी कम सब्सक्रिप्शन देखने को मिली है यूटीआई एएमसी की। तो जो लिस्टिंग 12 तारीख को होगी, इसमें हो सकता है आपको कि अंडर सब्सक्राइब ही रह जाए, प्रीमियम ना भी मिले भी तो 10-20% से ज़्यादा प्रीमियम की एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो तीनों जो आईपीओज हैं उसमें बाजीगर बन के निकलने वाला है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। तो देखिए यह थी मेरे आज की वीडियो। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके मेरा हौसला बढ़ाए ताकि और भी अच्छी वीडियोज आप लोग के लिए बना सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे।